हेलो दोस्तों। तो चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की वजह से वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। खास बात है कि वायरस अब चीन से बाहर भी फैलने लगा है। इस वायरस से संक्रमण के मामले अब मलेशिया, हांगकांग और भारत में भी सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि भारत के बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में इस वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल यह है कि नया वायरस कोरोना से भी अधिक तबाही मचा सकता है। खास बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से अभी तक पूरे मामले में लगभग चुप्पी जैसी स्थिति बनी है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक श्वसन वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। यह निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण जैसे सर्दी का कारण बनता है। यह एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में होती है, जो रेस्पिरेटरी सिनिस्टियल वायरस RSV और फ्लू के समान है। चीन में मामलों में वृद्धि के बाद चिंता का विषय बन गया है। हालांकि यह वायरस कोविड-19 से मिलता जुलता है, लेकिन विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यह भारत के लिए तत्काल कोई खतरा ही नहीं है। HMPV कोई नया खोजा गया वायरस नहीं है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि यह वायरस कम से कम 1958 से व्यापक रूप से फैला हुआ है। HMPV RSV के साथ न्यूमोवीरेट परिवार में आता है। HMPV में हल्के से लेकर गंभीर श्वसन संक्रमण उत्पन्न होने की संभावना रहती है। यह विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोध क्षमता वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। HMPV वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। HMPV से जुड़े सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ होना शामिल है। HMPV दो लोगों के बीच श्वसन प्रणाली के माध्यम से फैल सकता है। साथ ही लोगों के बीच संपर्क जैसे कि हाथ मिलाना या वायरस से दूषित किसी वस्तु को छूना आदि से फैल सकता है। इस वायरस से बचाव के लिए जरूरी है कि मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। विशेषज्ञ HMPV के लिए एंटीवायरल का उपयोग करने से भी मना कर रहे हैं। सांस की बीमारी से जुड़े एक्सपर्ट्स ने लोगों को मानव मेटान्यूमो वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरल दवाओं का आंख बंद कर उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है। फिलहाल इसका कोई टीका नहीं है, लेकिन इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन में HMPV का पता चला था। तो आइए जानते हैं इन सब चीज़ों पर हमारी सरकार क्या कह रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वह सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से चीन की स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है और उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भी स्थिति के बारे में समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को स्थिति की समीक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाई थी। सरकार का कहना था कि चीन में सांस संबंधी बीमारियों के मामले में हाल में हुई वृद्धि फ्लू के मौजूदा मौसम को देखते हुए असामान्य नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों का इन्फ्लुएंजा के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि चीन में से मिली रिपोर्ट बताती है कि वहां मामलों में मौजूदा उछाल का कारण इन्फ्लुएंजा वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, जो इस मौसम में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देश के बड़े अपडेट्स देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।